एक बात तुम समझो कि मार्केट का क्या कंडीशन है। अगर मैं बोलूं कि मार्केट का लोअर लेवल काफी ज्यादा लो पे है, सबसे पहले तो इस तरीके से देखो कि मार्केट का ये लिक्विडिटी था, ठीक है। तो एक तो लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया था इसी कैंडल पे, एक बार, दो बार, तीन बार बैक टू बैक लो ब्रेक किया है। अब हम फिर आज अगर यही सोचें कि फिर से मार्केट लो ही ब्रेक करने आए, तो फिर हम समझ लो कि भाई चुतिया वाला एक्सपेक्टेशन लेके आ जाएंगे। गिरा दे अलग बात है, बट एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, क्योंकि ऑलरेडी एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट मारा है। एक बार पहले कोशिश करा, फिर बाद में करा, फिर बाद में करा, फिर बाद में करा, तो इनफ सपोर्ट ले चुका है मार्केट। मैं आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि मार्केट इज ए गुड, बोल सकते हो कि लेवल जहां से थोड़ा बायर अट्रैक्ट होगा यहाँ पे। तो बायर जो है वो आने वाला है, और बायर हर जगह बायर बार बार कदम रखेगा, क्योंकि बायर को पता है ब्रो अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे भले मार्केट ने एक बार लिक्विडिटी लेके यहाँ तक गया, वो तो इतना रिएक्शन मैंने नहीं सोचा था, बट क्या होता है कि जब मार्केट गिरता है तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि ओह अब तो नेगेटिव, मतलब पास्ट पकड़ने वाले लोग जो सोच रहे हैं कि पास्ट 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 से काम चल जाएगा। पास्ट से काम नहीं चलता है, प्रेजेंट में चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, और प्रेजेंट यही कह रहा है कि आई थिंक बहुत हो चुका है सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अब मार्केट थोड़ा सस्टेन करेगा, सस्टेन करेगा तो इसके बाद जो लेवल बनता है वो यहां तक का लेवल बनता है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं अभी देखूं कि मार्केट क्या कर सकता है, तो नीचे का लेवल तो इतना नीचे है, तो कोई सेंस 660 पिप्स फॉल करने का मुझे दिख नहीं रहा है। ऊपर का लेवल भी लगभग लगभग 720 पिप्स में है। तो मेरे लिए पर्सनली अगर मेरे से पूछो तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ दिस लेवल मार्केट ट्राई कर सकता है दिस लेवल को ट्राई करने का, क्योंकि इनफ लिक्विडिटी यहां पे हो गया। अब आज क्या होगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या चला है। तो सबसे पहला चीज तो आप एक बात जानते हो कि मार्केट जो है, अगर मैं लेबल डिलीट कर दूं, मार्केट क्या करता है, कैंडल साइकोलॉजी का गेम खेलता है। यहां से जो सबसे बड़ा बायर आया था ये वाला, इसका जो सपोर्ट था वो यहां पे था, ठीक है, या बोल सकते हो पीपीटी। मार्केट इसके अंदर क्लोज किया, बहुत गंदा क्लोज किया, बट फिर एक हैमर बन के मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया, जाके लगभग लगभग वही वापस जैसे होता ना, एक बड़े ग्रीन कैंडल के नीचे लिक्विडिटी है, उसी तरीके से एक बड़े रेड कैंडल के ऊपर लिक्विडिटी है। पहला लिक्विडिटी मार्केट यहां पे हिट करा, तो आपको ये इन्वर्टेड हैमर बाद में, पहले ये यहां तक गया था। कितना पिप्स होता है ये, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोल सकते हो 20 पिप्स का, 200, हाँ 200 पिप्स का। उसी टाइप से जब ऊपर का लिक्विडिटी टच किया तो लगभग 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 इतना। अब अगर ये यहां से गिरा, तो गिरने के बाद जो लेवल था वो ये लेवल था, इसके बाद फिर संभलने का ट्राई किया, नहीं कर पाया। मार्केट शूटिंग स्टार डालने का ट्राई कर रहा है, बट जो ये कैंडल तुमको दिख रहा है ना, ये वाला कैंडल दिख रहा है, ये वाला कैंडल, दिस इज अ गेम चेंजिंग कैंडल। इस कैंडल को तुम अगर हल्के में ले रहे हो तो फिर तुम गलती कर रहे हो। हल्के में ये कैंडल लेने लायक नहीं है, क्योंकि ये बता रहा है कि मार्केट इसको बार बार, आप देखो कितनी बार पुश करा है। एक तो यहां शूटिंग स्टार, यहां शूटिंग स्टार, हैमर कम बना है, शूटिंग स्टार ज्यादा बना है। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, हैमर बना, बट हैमर उठा ले रहा है। इतना सारा शूटिंग स्टार बनने के बावजूद अगर मार्केट बार 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 बाउंस बैक करने के लिए जा रहा है, दैट मींस कि मार्केट इज स्ट्रांग, और इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि मार्केट ट्राई कर रहा है। अब तुम यहां पे अगर देखोगे, इस बड़े हैमर के बाद जो आइडल दिमाग लगाना चाहिए वो ये कि मार्केट इस लिक्विडिटी तक तो जाएगा ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस आइडल लिक्विडिटी तक अगर ये पहुंचने वाला है, तो यहां पे जितना भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलता, वो सारे बाइंग अपॉर्चुनिटी का भी मस्त टारगेट पूरा होने वाला है। बट क्या करोगे, जब मैं लाइव रहता हूं तभी बताऊंगा। तो अभी तो फिलहाल के लिए जो मार्केट का डेस्टिनी है, जो कि प्यार से मार्केट इजिली पुश करते हुए यहां तक जाने का ट्राई करेगा, ठीक है। अब थैंक्स, समझना, अब ऐसा नहीं है कि गौतम भाई यहां पे ट्रेड ले लें 20, नहीं ब्रो, नीचे लेना चाहिए था बाइंग, ठीक है। अभी बाइंग का जगह नहीं, अब बाइंग का टारगेट आने वाला है। अब आपने वीडियो अपलोड, अरे भाई शूट कर दिया है, आ जाएगा वीडियो। तुम, आई नो कि तुम्हें इंतजार है उस वीडियो का, तुमसे ज्यादा इंतजार तुम्हारे भाई को है उस वीडियो का, वीडियो आ जाएगा। हाँ, तो यहां से अब ये डेस्टिनी जाने वाला है, और मे बी अगर मार्केट बहुत स्ट्रेंथ में रहा, याद रखना फाइट बहुत हो चुका है। एक सबसे बड़ा ये भी बात समझना कि जब भी मार्केट में कोई बड़ा कैंडल बनता है, तो हमेशा मैं क्या बोला हूं कि ये जो 1 घंटा का कैंडल बना ना 700 पिप्स का, ये वापस आ सकता है। तो पीओवी सेल के साइड रखना ही नहीं है। अगर सेल के साइड पीओवी रखोगे तो छोटा टारगेट मिलेगा, बाय साइड का पीओवी रखोगे तो बड़ा टारगेट मिलेगा, तो बड़ा टारगेट यहां पे मिलेगा, ठीक है। अब अगर यहां पे तो हमारे लिए बाइंग का अपॉर्चुनिटी छूट गया, अगर आधा 1 घंटा पहले लाइव आता तो थोड़ा नीचे से बाइंग करता। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा डिस्काउंट रेट पे बाय करना इज प्रेफरेबल अमाउंट डिसीजन। तो हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं और पहले इसको होने देते हैं, यहां तक आने देते हैं। सबसे बेस्ट बाइंग कहां हो सकता था, सबसे बेस्ट बाइंग हो सकता था इस जगह पे, इस जगह पे। ये देखो, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ रिट्रेस करके एक बार बायर लाया, शूटिंग स्टार बनाया, शूटिंग स्टार के बाद जो अपना कैंडल साइकोलॉजी का बिहेवियर वाला माइंडसेट था कि यहाँ पे शॉर्ट, ये वाला, ठीक है, दिस इज अ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। पर अपन का लाइव भी कट गया, नौटंकी भी हो गया। अगर लाइव नहीं कटा होता तो शायद मैं यहाँ पे भी बाइंग आपको दे देता कि इट विल बी अ गुड ब्रेकआउट, और यहाँ तक निकलेगा मार्केट। अब वेट करते हैं थोड़ा सही जगह का, क्योंकि अपन जिस जगह पे आ गए हैं ना, वहां से हम लोग ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अरे ब्रो यहाँ पे शॉर्ट कर दें। कैंडल पीछे देख लो 1 आवर का, और इसको देख के अगर अभी भी तुम सोच रहे हो कि शॉर्ट मारूंगा, तो फिर देख लेना क्या कैंडल बनाता है मार्केट उस लेवल को जब टच करता है। इट कैन बी अ, बोल सकते हो कि बिग कैंडल, जब उस लेवल को मार्केट ब्रेक करे। तो मैं अभी बाइंग तो बता नहीं सकता हूं, क्योंकि बाइंग का जगह निकल चुका है, बट डेफिनेटली मैं तुमको शॉर्ट भी करने एकदम मना करूंगा यहाँ पे, कि तुम शॉर्ट भी सोचो। और ये तो देखो मल्टीपल टाइम ट्रायल एंड टेस्टेड था कि एक बार यहां लिक्विडिटी को ब्रेक करके गया, ठीक है,
फिर मार्केट यहाँ गया, तो तुम तो जानते ही हो कि जब मार्केट किसी भी लेवल को बार बार 2-3 बार किया तो याद रखना वो वापस से जाएगा उस लेवल को टच करने के लिए। तो वेट करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, अरे भाई ब्रेकआउट लॉजिक दो भैया। अरे भाई आई थिंक जहां तक मुझे लग रहा है ये ऐसा जगह है ना जहां से मार्केट पुश कर सकता है, थोड़ा थोड़ा फाड़ भी सकता है, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं बोल सकता हूं बट थोड़ा बड़ा कैंडल्स बना सकता है, ठीक है। तो वो चीज अगर मौका मिला, अगर मार्केट थोड़ा पहले गिरा तो डेफिनेटली तुम्हारा भाई एक बाइंग का ऑर्डर लेने का कोशिश करेगा, बट याद रखना फोमो में आके ट्रेड नहीं कर सकते हैं, समझे बात को। तो उस चीज को अभिजीत और एसीपी की नजर जा रही है, गुड साइन। बाकी तुमको लॉजिक समझ में आ गया ना तुम्हारा मार्केट का सिनेरियो। अच्छा एक बात बताओ, किसको किसको लग रहा है डिफरेंट वो लिख दो अलग, और जिसको लग रहा है ओपिनियन सेम, चार्ट देख के जो समझाया वो लिख दो सेम, ठीक है। जिसको सेम लग रहा है वो सेम लिख दो, जो भी पीओवी मैंने बताया 1 आवर का टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके जो बताया जैसा लग रहा है लिख दो, ठीक है। देखो क्या बताया कि इट कैन बी अ गुड मूव, जा रहा है सेम सेम होना ही चाहिए नजरिया, इसलिए बोलता हूं डेली लाइव ज्वाइन करो, नजरिया सेम रखो। नजरिया अगर तुमको समझ में आ गया ना, चार्ट को देखने देखो, बात समझना। एक आदमी निकला और बोला पूरा दुनिया ब्लू है, ठीक है, बोला पूरा बोला भाई समंदर ब्लू होगा, बोला नहीं पेड़ भी ब्लू है, जमीन भी ब्लू है, आसमान भी ब्लू है, बोला आसमान तो ब्लू होगा ही, समंदर, बोला नहीं नदी भी ब्लू है। तो बाद में पता चला कि वो जो आदमी था वो चश्मा ही ब्लू रंग का पहन लिया था। तो चश्मा पहन के मत निकलो, अगर चश्मा ही गलत पहन लिए, चश्मा पहनो नो डाउट, धूप में निकलोगे सनग्लासेस पहन के निकलो, कंप्यूटर के सामने बैठो तो कंप्यूटर ग्लासेस लेके पहनो, ठीक है, बट वो चश्मा कहाँ नहीं लगाना है वो भी समझ लो, और सही चश्मा लगाना बहुत जरूरी है। अगर गलत चश्मा लगा के बैठोगे मार्केट में तो सब चीजें अलग डायरेक्शन में मिल जाएगी। कभी कभी हम लोग होता है ना कि शॉर्ट साइड में बैठ गए, बस हर एक अपॉर्चुनिटी गलत हो जाएगा फिर। तो इसीलिए सही चश्मा यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तैयार रहिए इसका काइंड ऑफ ब्रेकआउट देखने के लिए, क्योंकि डेस्टिनी तुमको बताया ही हूं। और देखो एक बात समझना, मैं ब्रेकआउट ट्रेड इसीलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड में फंसने का बहुत बड़ा डर होता है। अगर मैं प्री ब्रेकआउट ले पाऊं, लाइक यहां ले पाता तो मैं डेफिनेटली लेता, मैं यहां ले पाता, सबसे बेस्ट प्लेस ये था, एकदम बड़ा कैंडल से पहले देखो कितना बेहतरीन ये बनाया कि भाई एक बार फेल, दूसरी बार फेल, तीसरी बार फेल, एक लास्ट शूटिंग स्टार, इसका हाफ पे क्लोजिंग, आंख बंद करके बाय कर, वो वाली बात। अभी वापस से फटने के लिए ये कैंडल वन ऑफ द बेस्ट कैंडल हो सकता है, फटने के लिए नहीं लेकिन निकलने के लिए, क्योंकि जिस भी जगह से नेगेटिविटी के बाद बाइंग आएगा वो जगह हल्का सा भी बायर है तो उसके साथ तुम मुड़ सकते हो। तो देखो अगर किसी को फास्ट फास्ट रिस्क काटना भी आता है, किसी को फास्ट रिस्क काटना आता है, तो जैसे ही थोड़ा सा ग्रीनरी दिखे एग्जिट बटन पे हाथ दबा के अगर तुम प्लेस कर सकते हो तो दो चीजें एक्सपेक्टेशन तुम यहां पे रख सकते हो कि मार्केट अगर पुश करके निकला तो एक बड़ा कैंडल पे तुम एग्जिट कर सकते हो, या तो अगर नहीं भी निकला तो सीटीसी भी निकल सकते हो। लफड़ा देख लेना क्या है वो भी बता देता हूं। लफड़ा ये है कि जो मार्केट है वो रिवर्स भी करेगा तो बड़ा कैंडल से कर सकता है, तो जितने लोग प्रो नहीं है वो बच्चे इस चीज को राइड करने की कोशिश ना करें, ठीक है। बाकी जिसके अंदर थोड़ा सा बोल सकते हो कि एक्सपीरियंस है, लॉसेस से तकलीफ नहीं है, लॉसेस काटने में डर नहीं है, वो बाइंग थोड़ा सा जिधर भी मोमेंटम दिखे बहती गंगा में हाथ धोने का कोशिश अगर आप करना चाहते हो तो इट्स अपॉन यू कि आप बहती गंगा में हाथ धो सकते हो। और ज्यादा सेलर आ जाए इस पे देखो कैसे ऐड हो सकता है, और ज्यादा सेलर आ जाए, पहले ही गिर जाए मार्केट, गिरने दो, जिस जगह से फिर से पुश करना स्टार्ट करे उसके पीछे पीछे निकल लो, दैट्स द बिगेस्ट, बोल सकते हो कि ऋषभ भाई देख रहे हो वो चीज कर सकते हो, ठीक है। तो तैयार हो अभी। मुझे जहां तक लग रहा है कि ज्यादा होल्ड तो नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट निकाल देना चाहिए, बट अगर ज्यादा होल्ड भी करता है तो फिर मैं कंफर्टेबल ट्रेड दे दूंगा, और बाकी जो अगर डायरेक्ट निकलता है तो रिस्क टेकर लोग अपना देख लेना भाई ना। मैं उसका स्विच टू एक्सनेस प्लेटफॉर्म क्यों भाई, क्यों लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ा नौटंकी करके आता है तो मैं भी ट्रेड उसमें लेने का प्लान करूंगा। XAUSD चलो ठीक है, जब तक गिर रहा है तब तक मैं छोड़ रहा हूं, जहां निकला तुम्हारा भाई तैयार है इसमें लेने के लिए, क्योंकि जितना नौटंकी करेगा पहले करेगा उसके बाद नहीं करेगा। डन है, ठीक है, चलो करने तो नौटंकी, कोई दिक्कत नहीं है, जितना नीचे आएगा। देखो अगर तुम बहुत जल्दी अर्ली घुसोगे तो तुम तो फंसोगे, उसका तो तुमको पता ही है, लेकिन एक सेकेंड, हाँ जैसे ही मौका मिलेगा मैं इस बार तुम्हारे सामने इसको लाइव प्लेस करूंगा, ठीक है। तो अगर मौका मिला तो, नहीं मिला तब तो नहीं कर पाऊंगा। अच्छा मेरा लाइन कहाँ है, वो लाइन तो देखने दो, इसको छोटा क्वांटिटी में मारेंगे, अपना विशाल भाई का अकाउंट का एक्यूरेसी खराब नहीं करेंगे। बायर ढंग का दिख नहीं रहा है। अच्छा पहले 1.5 1.5 एक ही लॉट लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। प्राइस बिहेवियर को वेट करते हैं, देखते हैं कहां पे मौका मिलता है। अगर मजा आया तो थोड़ा क्वांटिटी भी बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, नहीं आया तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा नाम लो, हाउ टू लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम जीरो टू हीरो। देखो हीरो तो तुम खुद ही बन पाओगे, कोई नहीं बना पाएगा, बाकी जीरो से उठने का बात है तो वो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, ठीक है। बाय और सेल, मैं बायर बनने का वेट में हूँ। अगर मौका नहीं मिलता, बेकार जगह से मार्केट निकल जाता है, डेफिनेटली तुम्हारा भाई अवॉइड कर देगा। माइक्रो सा एसएल लेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा अनयूजुअल कैंडल या थोड़ा सा स्ट्रेंथ देख के, क्योंकि मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है बता देता हूं, भले मेरे से छूट जाए उससे मैटर नहीं करता कि मार्केट इसको फ्लो में निकालेगा और मे बी एक अच्छा कैंडल अगर दिया तो यहां तक का मूव दे देगा, ठीक है। तो इट कैन बी अ गुड डेस्टिनी फॉर मी।
उसके बाद देखो, इसके बाद इससे ज्यादा भी जा सकता है, पर मैं वहां पे हीरो नहीं बनूंगा, गिर रहा है गिरने दूंगा। अब एकदम बेस्ट हो चुका है क्राइटेरिया, सेलर के बाद अगर बायर आया मैं सोचूंगा भी नहीं, ठीक है, एकदम तैयार हूं मैं। सर आंसर देखो, एक बात समझना, जितने भी बिगनर हैं, वाई नॉट शॉर्ट बायस, भाई तुमको बता चुका हूं मैं कि अपना पीओवी कैसे होता है, ठीक है। इंडिकेटर लगा के शॉर्ट और इंडिकेटर लगा के बाय नहीं करता हूं मैं, थोड़ा सा समझना पड़ता है कि मार्केट का मूड क्या है, तो मूड मुझे बाइंग का ही दिखा। ये तो अलग बात है कि मैं जिस जगह देखा उस जगह से निकल चुका है वो, ठीक है। अब फिर वापस मौका देगा तो मैं डेफिनेटली वही चीज करने वाला हूँ। नीचे गिरेगा गिरने दूंगा, क्या दिक्कत है, अपना क्राइटेरिया जब तक नहीं हो तब तक प्लान नहीं करेंगे। आज मैंने गोल्ड में 150 का रिस्क रिवॉर्ड बुक किया है और कंटिन्यू है। ओ भाई जान मार दोगे मार्केट का। क्या है सर, आपने 5 आवर्स में 1 शॉट का ट्रेड करते हो हैं सर, लेवल पे नजर, अभी गिरने दूंगा, जहां तक गिरता है कोई इशू नहीं है। मार्केट में क्या चाहिए, अनएक्सपेक्टेड बायर कहां आता है मुझे वो देखना है। छूट जाएगा छूट जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है मुझे, कम से कम एक चीज तो सही होगा कि पीओवी अपना सही हो गया, ठीक है। सलाम भाई, अच्छा सर जी मेरा तो हाउ टू लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम बिगनर। देखो ट्रेडिंग सीखना है ना, तो पहला रूल तुमको तो पता ही है कि पैसे जो है वो जेब में रखो, अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है। अगर पैसे तुमने अकाउंट में डाल दिए ना, ट्रेडिंग अकाउंट में खासकर, तो तुम समझ लो कि गेम में शुरुआत में ही पीछे चले गए। मैं कहता हूं कि तुम पहले मार्केट को बेसिक चीजों को क्लियर कर लो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अभी कितना बेहतरीन सोच रहा हूं मैं, सोच के देखना कि ब्रो अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है, इट्स ओके, बट मैं जो ट्रेड प्लेस करूंगा उसमें पहले एक अर्ली बायर देखूंगा। जैसे यहां पे बहुत अच्छा प्लेस था कि यहां पे बायर आ रहा था, बट वो बायर फिर बहुत ज्यादा ही फेल हो गया, तो वो नहीं चाहिए मुझे। जैसे यहां पे बायर आ रहा है, अब ये बायर फर्स्ट अटेम्प्ट में चला जाता है, मैं रिग्रेट बनाने के लिए तैयार हूं, कम से कम मेरा पीओबी क्लियर होगा ना कि फट गया मार्केट, ठीक है। लेकिन मैं अगर बड़ा क्वांटिटी, एक काम करता हूं, इसको छोटा क्वांटिटी में मार ही देता हूं ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ भी नहीं करा, ठीक है। एक छोटा क्वांटिटी में इसको ट्रिगर कर दिया ताकि, और बड़ा वाला लेने का ट्राई में रहता हूं। 1.2 बड़ा क्या मतलब एवरेज क्वांटिटी है कि अगर ये गिरता है, ट्रेड देखो, ट्रेड क्या चाहिए मुझे, ये गिर के अगर निकलता है तो यहाँ पे ट्रेड लूंगा, ठीक है। क्योंकि अफसोस ना हो कि भाई बस मोमेंटम देखें, डायरेक्ट भी तो फट सकता है ना, तो वो वाली बात है, ठीक है। आजा बेटा आजा आजा, फॉल कर थोड़ा, और डायरेक्ट गया तो जाएगा, क्या दिक्कत है। कम से कम दिल को तो तसल्ली मिल जाएगा कि हाथ से कुछ छूटा नहीं। चलिए डायरेक्ट जा रहा है तो डायरेक्ट गया तो अपन हाथ से वही बोलेंगे कि क्या बोलते हैं उसको, ज्ञान मिला, पैसा नहीं। अपन पैसा भी चाहते थे, 1.5 लॉट लेता मैं अगर ये नीचे ब्रेक करके ऊपर जाता, डायरेक्ट जा रहा है, नो इशू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट जा रहा है, डायरेक्ट जाने दो। ब्रेक करके स्टिल अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो मैं फिर से इसमें इन्वेस्ट करूंगा। ये मेरा सिर्फ एक पांव है जो मैंने इस पे रखा है ताकि मैं कंफर्टेबली दूसरा पैर डाल सकूं। अगर मेरा पहला पैर में ही प्रॉब्लम लगा मुझे कि ये पैर गलत डाला गया है, तो हमेशा पैर उठाने का जगह हो मेरे पास, ठीक है। एसएल डालो, एसएल देखो अभी मैंने जो क्वांटिटी डाली है ना वो ट्रेड के पीओबी से नहीं डाली है। एसएल मैं तब डालूंगा जब मैं क्वांटिटी डालूंगा इसमें, हाँ एक बैकअप एसएल बोल रहे हो वो डाल दे रहा हूँ लोग, लेकिन मैं क्वांटिटी जब तक नहीं डालूंगा तब तक एसएल नहीं डालूंगा। अब तुम अगर ये भाग गया तो एसएल यहाँ रहेगा, फिर लॉजिकल जो ये कैंडल्स के ऊपर था, ठीक है, ये रहेगा। पर मैं ये नहीं चाहता हूं कि यहां से भाग जाए, मैं चाहूं कि मुझे एंट्री मिले इस पे वापस। ये तो पहला पैर था, अगर फर्स्ट ही पैर से निकल गया तो कुछ नहीं, अरे उल्टा डाल दिया ये, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और थोड़ा सा डर इस बात का भी था कि ये ना पहला पैर से ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ट्रेड अभी मत लेना आप लोग भी, ट्रेड में भी पर्सनली देखा जाए तो बस पैर ही डाला हूं। दूसरा ट्रेड जो बनेगा वो एक बार थोड़ा सा अगर यहां तक भी फॉल आ जाता है और वापस से बायर आता है, तब तुम्हारा भाई अपना जो 1.2 लॉट वाला ऑर्डर है वो भी प्लेस कर देगा, और तब आप लोग को भी मैं एग्रेसिवली बोल दूंगा कि भाई घुस जाए इसमें, ठीक है। ट्रेड नहीं है ये, इसको देख के अकबकाना मत कि गौतम भाई आपने ले लिया हमारा छूट गया, तुम्हारा भी मेरा भी छूट ही गया, वो कोई काउंटेबल नहीं है 0.2 लॉट। काउंट मैं भी नहीं करूंगा उसको कि मेरा पैसा बना है, मुझे बस याद रहेगा कि चलो ठीक है, तुमको लॉजिक बताने के लिए मेरा काम आ जाएगा कि देखो ये वाला रीजन था। वो तो मैं तुमको ऐसे भी बताऊंगा, नहीं भी लिया हूं तो भी तुम पूछोगे मेरे से कि क्यों भागा मेरे भाई, वो तो तुमको पहले भी बताया हूं कि भागेगा तो वहीं से भागेगा, ठीक है। लेकिन एंट्री क्राइटेरिया थोड़ा सा एडवांस कर रहा था, नहीं निकला, चल गया, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, अफसोस मनाइए, ठीक है। मुझे भी अफसोस मनाने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है कि ब्रो ये तो निकल गया तो निकल गया तो निकल गया। निकलेगा कि कहां तक जा सकता है, इसका ब्रेकआउट तक आ सकता है, इस लेवल का अपन नहीं चाहते कि इसका ब्रेकआउट आए, देखो कितनी देर में आता है। अब तो ट्रेड भी नहीं बनेगा, एक बात समझना, अब ट्रेड भी नहीं बनेगा क्योंकि जो चीज इतना दूर निकल गया, अब उसके बाद गिरेगा तो फिर तो करंटली मार्केट से शिकायत बहुत है पर कुछ नहीं कर सकते। बीटीसी प्लीज 45 एक और पर 0.2 लॉट में कितना प्राइस, अबे भाई ये तुम नहीं समझे मेरे दोस्त, खैर कोई नहीं, अभी भी अपॉर्चुनिटी है, पर मार्केट को फिर से ना क्राइटेरिया थोड़ा सा वैसा बनाना पड़ेगा जिससे कि मैं आपको, कहाँ चला गया मेरा वो, अच्छा ये इसको यहाँ रखते हैं साइड में, ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं। अभी मार्केट को ना क्राइटेरिया वैसा बनाना पड़ेगा कि जो डेस्टिनी में देख रहा हूँ इसके ऊपर फिर से घुसने का मौका मिले, नहीं तो क्या है ना कि घुस ही नहीं पाएंगे तो करेंगे क्या, अभी वही सीन चल रहा है।
और याद रखना एक बात, क्या होगा मैं ये भी बता देता हूं तुमको। होगा ये ना कि अचानक से फट जाएगा, अचानक से फट जाएगा। और देखो एक बात समझना, मैं ना एवरेज वेवरेज करने वाला पीओवी नहीं रखता हूँ, ठीक है। तो मेरा एंट्री नो डाउट कि इसके बाद भी रहता तो नीचे मैं खरीदने का नहीं सोच रहा हूँ कि यहाँ खरीदते खरीदते यहाँ तक ले आऊँ, नहीं, खरीदता तो मैं यहीं पे खरीद के सॉरी, जब नीचे आके